पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सांप्रदायिक शक्तियां जब भी फन उठाती है तो समाजवादी विचारधारा उसको कुचलने में वक्त नहीं लगने देता है। जो भाजपा के सारे पर प्रत्याशियों को उतारेंगे और फिर चुनाव के बाद जनता दल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये बात तो उनके समर्थक समूह में, उनके वर्ग समूह में काफी दूर तक फैल चुकी है। क्या नीतीश कुमार जी को सच में कोई दवा खिलाया? मांझी जी ने कहा था कि दवा खिलाया जा रहा है। क्या सच में कोई इस्तेमाल किया था एलियम का चुनाव के समय, कोरोना काल के समय में? तो सब चीजें चुकी। नीतीश कुमार जी कोरोना के बाद वो असहज होकर के कई बातें करते थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं। वो तो बहुत लोग उस दिन से चर्चा कर, जिस दिन सदन के अंदर में नीतीश जी ने हाल चाल पूछा था अपने भतीजा का। चाचा भतीजा है समान तेजस्वी जी। तेजस्वी जी की भाषा कभी अप्रिय नहीं रही है नीतीश जी। देखिए, बिहार में कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा और भतीजे एक बार फिर से साथ आने वाले हैं। बैठक भी है आरजेडी की आज, चर्चा है 2500 की और चाचा भतीजे के साथ आने की। भारतीय जनता पार्टी अब यह भी कह रही है कि 25 में चेहरा नीतीश होंगे। हालांकि ये बात सम्राट कह रहे हैं, बाकी नेता नहीं। लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार को फिर से राजद ले लेगी, ये सवाल तो है। और बात करेंगे, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। आज पहले तो हम बैठक की बात करेंगे। आज बैठक एक बुलाई गई है, क्या है उस बैठक का मतलब? ये बैठक तो दल ने बुलाई है सामयिक राजनीति पर राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका, सस्ता अभियान, आगे की रणनीति। 25 में तेजस्वी जरूरी है बिहार के लिए, इस पर भी बात होगी। और हम इन बातों पर जोर देते हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का पहला संकल्प लोकतंत्र और संविधान है, राष्ट्र है। हम इन सवालों पर अडिग रहते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने लोकतंत्र और राष्ट्र के संदर्भ में लगातार अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराते रहते हैं। हम लोग इन बातों को आपको आकृष्ट करना चाहूंगा और कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सांप्रदायिक शक्तियां जब भी फन उठाती है तो समाजवादी विचारधारा उसको कुचलने में वक्त नहीं लगने देता है और ससमय उस पर उपाय भी कर देता है, इलाज भी कर देता है। पूरे बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस असहजता का सामना कर रहे हो, क्योंकि उनके दल के अंदर कुछ ऐसे किरदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को अदा कर रहा है। कुछ लोग ने यह प्ली दिया कि 25 तक नीतीश कुमार जी को घसीटो, चुनाव तक घसीटो, कैसे हो ले चलो। और टिकट बांटने में 3-4 गो लोग माहिर हैं जो भाजपा के सारे पर प्रत्याशियों को उतारेंगे और फिर चुनाव के बाद जनता दल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये बात तो उनके समर्थक समूह में, उनके वर्ग समूह में काफी दूर तक फैल चुकी है। क्योंकि आप याद करिए कि मनीष वर्मा को किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया। एक कार्यकारी व्यवस्था का लोग किस तरह से रोक लगाया गया। ये पीड़ा समर्थक समूह में, वर्ग समूह में पूरी तरह से फैली हुई है। ये किसको पता नहीं है जी कि ये कौन लोग है जो आज नीतीश कुमार जी की बात कर रहा है, जिसने नीतीश कुमार को रद्दी माल कहा था। इसका अपना वजूद ही नहीं है। वो बयान दे रहा है, बीएल संतोष सबकी क्लास लगाई है, मालूम है कि नहीं आपको? सबको क्लास लगाई है। अब ये बोल रहा है, जो बोला नीतीश कुमार जी को रद्दी माल है, पागल है, किसी ने कहा कि दवा खिला दिया गया है। तो याद करिए, मैं बड़ा खुलासा करना चाहता हूं आपके चैनल पर कि नीतीश कुमार जी के अंदर असहजता के भाव कब आए? कोरोना काल के बाद। कई तरह की रिपोर्टें सार्वजनिक होते जा रही है। क्या नीतीश कुमार जी को सच में कोई दवा खिलाया? मांझी जी ने कहा था कि दवा खिलाया जा रहा है। क्या सच में कोई इस्तेमाल किया था एलियम का चुनाव के समय, कोरोना काल के समय में? तो सब चीजें चुकी। नीतीश कुमार जी कोरोना के बाद वो असहज होकर के कई बातें करते थे।
अब बार बार ये लोग कभी रद्दी माल कहीं पागल तक कह देता था भाजपा के मुरट्ठाबाज ये लोग। आज मुरट्ठाबाज क्या बोल रहा है? अच्छा, तो आप लोग नहीं बोले हैं? हम लोगों ने जब भी बोला है तो राजनीतिक शुचिता का पालन किया है। हमने इस बात को जोर देकर के कहा है, हमने पलटने की बात कही है, सलटने की बात नहीं कही है। हमने पलट के जो सलट जाए वो तो व्यक्ति सुधार की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्या फिर पलटने की बात हो रही है इन दिनों बिहार में? बात तो मैंने कहा नहीं। हमने कहा बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए संघियों को कि समाजवादी विचारधारा संघी विचारधारा से मेल नहीं खाता। तो नीतीश कुमार तो हैं उनके साथ। हमने क्या कहा? संघी के नेतृत्व में समाजवादी धारा नहीं संभव है। भारतीय जनता पार्टी अपना जमीन तलाश रही है। भाजपा का है क्या बिहार में जी? कुछ है तो बता दीजिए। कुछ नहीं है। तो इन दिनों जो चर्चा चल रहा है शक्ति जी सियासी गलियारों में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं, तो बहुत लोग उस दिन से चर्चा कर, जिस दिन सदन के अंदर में नीतीश जी ने हालचाल पूछा था अपने भतीजा का। चाचा भतीजा है समान तेजस्वी जी। तेजस्वी जी की भाषा कभी अप्रिय नहीं रही है इनके बारे में, नीतीश जी के बारे में। इसलिए एक बात याद रखिए आप लोग, अब कुछ होगा तो कोई रोकेगा जी? बेकार ना कयास लोग लगाता है। क्या होना है क्या फिर ऐसा हम कुछ? वो नहीं बात करें। अगर कुछ होना होगा, किसी को करना होगा, तो किसी के बस में कोई है क्या? क्या राजद अगर फिर से नीतीश को एक्सेप्ट कर लिया? हमने ये बात कहाँ कही? हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले, एक्सेप्ट करने वाले, रिजेक्ट करने वाले? हम कौन होते हैं जी? पार्टी नेतृत्व में का जो फैसला होता है पार्टी मानती है ना। हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और हम लोग तो जो भी निर्णय होता है नेतृत्व का उसको हम लोग स्वीकार करके उस पर हम लोग काम करते हैं। हम कौन होते हैं? कोई अगर बोल रहा है उसका क्या हैसियत, राजनीतिक हैसियत है जो कोई दरकिनार कर देगा और एक्सेप्ट कर लेगा? वो तो नेतृत्व का निर्णय जो होगा अंतिम निर्णय होगा। तो ये भी सवाल है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होनी होगी। कोई पॉलिटिकल पार्टियां जब बैठक करती है तो वर्तमान राजनीतिक हालात, भविष्य की राजनीति, संघर्ष के पड़ाव, रचनात्मक, संघर्षात्मक, सृजनात्मक सभी पहलुओं पर चर्चा होती है ना। हमारा संगठन का कार्यक्रम भी चल रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। माई बहन योजना सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बात क्यों भूल जाते हैं कि तेजस्वी जी के संकल्प कोई साधारण नहीं है, साधारण संकल्प है जो उन्होंने बिहार की जनता के सामने रखा है, अपने निर्णयों को, अपने घोषणाओं को। 2500 रुपये डायरेक्ट खाते में जाएगा बिना बिचौलिया के, महिलाओं के खाते में, मां बहन के खाते में जाएगा। एक बड़ा निर्णय, बड़ा संकल्प। अच्छा, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कोई साधारण संकल्प है क्या? 400 का वृद्धा पेंशन को 1500 कर देने का ऐलान कोई साधारण चीज है क्या? मतलब आप लोग फिर से नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेंगे आपके नेतृत्व? हमने एक लाइन में आपको पहले भी कहा, एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का अधिकार सिर्फ नेतृत्व को होता है और किसी को नहीं। नेतृत्व की ही हम बात, हमने और नेतृत्व का निर्णय नेतृत्व बता सकते हैं। हम कौन होते हैं कहने वाले कि नेतृत्व को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार, रिजेक्ट करेंगे? वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जब भी कभी लोकतंत्र संविधान की बात आई, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बढ़ाया जाता है, अधिनायक बाद जब कस करके सर उठाने लगता है, सांप्रदायिक शक्तियां जहर उगलने लगती है, उन परिस्थितियों में जब फिरका परस्त ताकत के खिलाफ समाजवादी विचारधारा हर बार कभी न कभी कोई बड़ा निर्णय लेता है। चलिए, तो बड़ा इशारा है, हर बार कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेता है। सामाजिक पृष्ठभूमि हो सकता है नीतीश कुमार की फिर से समाजवाद जाग जाए। अब देखना है कि क्या होता है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।